देखिए आज अपन गति के नियम को पढ़ेंगे। गति के नियम को पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम। यानी न्यूटन साहब क्या थे? एक प्रकार के भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिकी के पिता, भौतिकी के पिता मतलब भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गति के कठोर नियम दिए थे। 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3। और किस पुस्तक में दिया गया है? प्रिंसिपिया। किसी पुस्तक में? किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया। और देखिए भौतिकी के पिता कौन है? उनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन है। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। पूरा नाम आइजैक न्यूटन। आइजैक कहीं लिखता है आइजैक न्यूटन। ठीक ना? अब देखिए 3 नियमों में से फर्स्ट नियम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम। देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम, ध्यान से देखिए सब लोग। इसको तीनों नियमों को पढ़ाएंगे जो कि अपने बीच में जो हम लोग रह रहे हैं ना, रोज उसका उपयोग कर रहे हैं। तीनों नियमों का रोज उपयोग कर रहे हैं। कोई न कोई बहाने से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिए। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, देखो क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु उसको ना देखिए, देखते रहिए, हम अपने से बता रहे हैं। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम में क्या है? यदि कोई वस्तु चल रही है या फिर रुकी हुई है, विरामावस्था मतलब रुकी हुई, विरामावस्था मतलब रुकी हुई, विरामावस्था मतलब रुकी हुई और गतिमान मतलब चलती हुई। गतिमान अवस्था, या इसको बोलते हैं गति अवस्था। क्या बोलेंगे? अवस्था। अब अभी हम पूछेंगे किससे आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। ठीक ना? ध्यान से सुनिए। विरामावस्था को क्या बोलेंगे? रुकी हुई। क्या बोलेंगे? रुकी हुई। विराम लगा है, कहते हैं ना रुक जाओ, विराम लगा दो, थोड़ा विराम लगा दो, हम रुकते हैं। तो विरामावस्था मतलब रुकी हुई। गतिमान अवस्था मतलब चल रही है, उसी को गति अवस्था बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? तो देखो ध्यान से सुनो, जब कोई वस्तु चल रही है, जैसे चल रही है, हम ब्रेक जब से नहीं लगाएंगे तो नहीं रुकेंगे। मान लो मोटरसाइकिल चल रही है, अंत में उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नहीं रुकेंगे। यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उससे कोई बल न लगाए। मोटरसाइकिल में ब्रेक एक प्रकार का बल है, यदि चल रही है तो उसको ब्रेक नहीं लगाएंगे तो चलती रहेगी। क्या करती रहेगी? यदि कहीं मोटरसाइकिल रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक चालू करके हम एक्सीलेटर नहीं लेते। एक्सीलेटर भी एक प्रकार का बल है। देखे नहीं देखे हो? तो देखो लिखा है, यदि कोई वस्तु, ध्यान से देखिए एकदम एक अक्षर, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है, विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। मतलब रुकी है तो रुकी रहेगी। जैसे टेबल रुका है तो रुका रहेगा, जब तक इस पे कोई महाबल से धकेलेंगे नहीं तब तक ये बोलेगा, हिलेगा नहीं। ठीक ना? यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कोई उस पर कोई बल न लगाए। ठीक ना? मोटरसाइकिल चल रही है, ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी। ट्रेन चल रहा है लेकिन ट्रेन में ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी। पता है नहीं होता है? ब्रेक ये प्रकार का बल है। ब्रेक क्या है? एक प्रकार का बल है। तो पहला नियम यही है कि जब कोई वस्तु चल रही है तो चल रही है और कोई वस्तु रुकी है तो रुकी है, जब तक उस पर कोई बल न लगाए। तो देखिए ध्यान से देखिए, उदाहरण बहुत जीता जागता उदाहरण है। तुम लोग कई उदाहरण देखोगे। देखे हो? ध्यान से देखो। पहले गति के प्रथम नियम, हाँ उदाहरण। अब पहले इसको देख लो, नोट थोड़ा करके नोट। पहले नियम को, गति के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहेंगे? गैलीलियो का नियम। कौन सा नियम? गैलीलियो का नियम। या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम। कुछ
ये न्यूटन के 3 नियमों में से किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? प्रथम नियम को। और प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों। अब देखिए जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व यहाँ क्वेश्चन भी बन जाएगा। और यहाँ देखो नोट करके वहाँ बोले के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो जब तक हम इसमें मन से रोक न लगाए, मन भी एक प्रकार का विवेक है ना, बताएगा रुक जाते हैं। तो हम लोग अपने वाहन के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में वाहन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ठीक ना, उसमें जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे, या फिर चल रही है तो चलती रहेगी, या फिर रुकी है तो उस प्रवृत्ति को जैसे चल रही है तो चलती रहेगी, चल रही है तो रुकी है तो रुकी रहेगी। जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा, चालू नहीं करेगा, एक्सीलेटर नहीं लेगा, तब तक रुकी रहेगी। इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? अब देखिए गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है। तो देखो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या बोलेंगे? गैलीलियो का नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जड़त्व किसे कहेंगे? जड़त्व उसे कहेंगे जब कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? बन जाएगा ना। अब देखिए उदाहरण, आप लोग देखे हो, खूब चढ़े हो, बस चढ़े हो, कार चढ़े हो, ठीक है ना, साइकिल चढ़े हो, मोटरसाइकिल चढ़े हो, सब में न्यूटन साहब का नियम, फर्स्ट नियम लागू है। अचानक ऐसे चल रहे हैं, मार दिए गिरे, चले उसके शरीर में डांस होने लगता है, उसके जमा पर फेंका जाता है ना। अचानक कोई आ जाता है बीच में, ब्रेक मार देता है ड्राइवर साहब, और पछुआ वाले में ब्रेक थोड़ी ना है, वो तो हिंडल पकड़ा है, उसको आगे जाने से रोक लगा है, आगे वाला नहीं जा पाएगा ड्राइवर, और पाछे वाला उसके ढेमा पे और उन्हें गिर जाएगा, ठीक ना। होता है कि नहीं होता है? और देखो लिखा है यहाँ, देखो ठहरी हुई मोटर कार, ठहरी हुई या रेलगाड़ी ठहरी हुई। अभी और एक चीज देखो, ध्यान से सुनो। यदि मोटरसाइकिल पर बैठते हो, अचानक ऐसे क्या कर रहे हो और उधर चालू करके दबा एक्सीलेटर घुमा दिए तो फट से पाछे की ओर फेंका जाते हो, होता है कि नहीं होता है? तो चलती हुई गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, किधर की ओर? और क्या करेंगे? यदि रुकी हुई है और चालू करके चल दिए तो हम पाछे की ओर फेंका जाते हैं, है ना। तो देखो ये न्यूटन के फर्स्ट नियम पर, प्रथम नियम पर जो गाड़ी चलाते हैं तो उनमें रहता है सीट बेल्ट। क्या रहता है? सीट बेल्ट लगा रहता है ना। देखो उसमें जब गाड़ी कहीं भिड़ती उड़ती है तो हम गाड़ी तो ब्रेक लग गया, गाड़ी में ब्रेक लग गया, और हमारे को ब्रेक लगेगा, हम तो आगे फेंका जाते हैं, फटाक से भिड़ जाते हैं। यही न्यूटन के प्रथम नियम से हम नहीं ध्यान दिया, हमारे बुलोरो में गाड़ी में नहीं था, हमारे भांजे चला रहे थे, तो ये देखो यहाँ से लगा टाका, देख रहे हो किनारे की नहीं, यहाँ से लेके यहाँ 7 टाका लगा, नहीं 55 में लगा था एक्सीडेंट। तो हम लोग सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाए थे, दोनों लोग बढ़िया पेट भर पाए थे, ठीक ना। हम लोग आगे सेफ्टी बेल्ट बढ़ा होता तो गाड़ी रुकती, तो हम भी सीट से आगे नहीं बढ़ पाते, सीट से आगे नहीं बढ़ पाते, अब भड़ाम से हम जाके उसमें गिर गए, दीवार में जो शीशा वाला होता है उसमें, है कि नहीं। हम लोग स्पीड में है, गति में है, तो गाड़ी तो रुक गई ब्रेक लगा के, किसी में भिड़ेगी तो भी रुकेगी नहीं रुकेगी, ब्रेक लगा के तो भी रुकेगी, भिड़ जाएगी तो भी रुक जाएगी, गाड़ी तो रुक गई। अब हम कहाँ रुकेंगे? हमारे ब्रेक में, हम गतिमान अवस्था में चाहते हैं, आराम से भिड़ जाते हैं। जैसे देखो इसको, देखो ये हम फेंक दिए और हम ऐसे चल गए, पीछे को गिरा कि नहीं गिरा ना, मतलब हम चल रहे हैं, वो कहाँ, वो तो स्थित है, उसमें कोई बल नहीं बैठा, देख रहे हैं ना। इसमें भी देखो ट्रेन में चलते हो, ट्रेन में से कोई गेंद फेंक देते हो और तो गेंद पीछे की ओर गिरेगा, कहाँ गिरेगा? पीछे की ओर, क्योंकि गेंद तो गया, ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, उसको वायुमंडल में है, कहाँ है? वायुमंडल में है, मतलब हवा में है कि नहीं। तो क्या होगा, उस पर कोई गति नहीं है उसमें। हम लोग बैठे हैं तो ट्रेन के साथ फिर जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बैठा है? ट्रेन में नहीं बैठा है वो देखोगे गेंद पीछे गिरेगा, कहाँ गिरेगा? पीछे गिरेगा, कहाँ गिरेगा? पीछे गिरेगा। अब देखो और जब कोई ट्रेन चल रही है, अचानक ब्रेक मारेगा तो किधर की ओर हम लोग का शरीर जाएगा? शरीर किधर जाएगा? आगे की ओर। और रुकी हुई ट्रेन है, अचानक चल देती है तो हम लोग पाछे की ओर, मोटरसाइकिल में देखे हो, पाछे की ओर गिर जाते हैं। और देखे हो कोई ब्रेक मारता है तो आगे की ओर फेंका जाते हैं, पता है नहीं। यही न्यूटन साहब का नियम है। तो सेफ्टी बेल्ट बांधने का न्यूटन के प्रथम नियम पर है, किसके नियम पर है? अब देखो
ठहरी हुई मोटर कार या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं ना। जगह भर में नहीं, बोलेरो में, बस में, कहीं भी देखते हो पकड़ने के लिए बना रहता है, बढ़िया खपखपा के पकड़े जाते हैं, है कि नहीं? हाँ नहीं चढ़े हो? नहीं चढ़े हो? ऐसे नहीं चढ़े हो? बसियों में साइड में लगा रहता है तो ऐसे गेट टाइप का रहता है, तो आगे की ओर ऐसे पकड़ने के लिए रहता है, नहीं रहता है। जब पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसको सीट पर पकड़ लेते हो जबरदस्त, सीट के पीछे। हाँ, और कार रोड में सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट भी हो या ब्रेक भी लगे जोर से, कोई अचानक आ गया इसमें तो गाड़ी के साथ साथ तुम भी रुके रहो, तो सेफ्टी बेल्ट लगा रुके रहो, तुम सीट के साथ सटे रहो ताकि नहीं फेंकाओगे घर आगे की ओर, ठीक ना। अब देखो चलती हुई मोटर कार के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे आदमी कहाँ की किधर को जाएंगे? अरे भैया, चलती हुई मोटर कार अचानक रुक जाने से आगे की ओर और चल देने पर पीछे की ओर ध्यान देना है, कब आगे की ओर जाएगा कब पीछे की ओर जाना है, ठीक ना। अब देखो दौड़ हो गया। अब एक चीज और है, तुम लोग जाते हो गर्दा लगा रहता है इसी तरह में, ऐसे जाकर फटाम से मार देते हो, नहीं मार देते हो। जब मार देते हो तो उसमें गर्दा पूरा अलग हो जाता है। अब देखो ध्यान से, गर्दा क्यों अलग हुआ? हमारा गाती को साल जो पिछोरी है, हम लोग कभी जैसे जंक्शन वक्शन में जाते खूब भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ को लोग नहीं ले पाते, 2-4 घंटे का 1-2 घंटे का समय रहता है, तो जंक्शन पे बिछा के चद्दर सो जाते हैं। अब उठते हैं तो मारते हैं आराम से, क्या करते हैं गर्दा निकल जाए, कचरा लगा है तो क्या करेंगे उसमें, देखिए वो गाती तो गतिमान अवस्था में हो गई, उस पर बॉल लग गया, लेकिन गर्दवा में बॉल नहीं लगा, तो अलग अलग हो जाएंगे, फेंका जाएंगे। जैसे हम लोग अलग हो जाते हैं ना, बसिया से मुंह में बदल गिर जाओगे, अचानक ब्रेक लग जाए तो डर जाओगे, और गाड़ी रुकी है दिन फट से चला के जाएगा। इसीलिए सीट देखे हो, बस की जो सीट रहती है वो 90 डिग्री में रहती है। कितने डिग्री में रहती है? 90 डिग्री। ऐसे सीट बात रहेगा, कैसे रहेगा? ऐसे। और यहीं दीपक बाबू बैठे हैं, लगाए हैं, और पता चला चल रही है, कहाँ चल रही है? चल रही है, और अचानक ड्राइवर साहब मार दिए ब्रेक, बीच में रोड में कुत्ता आ गया, मुझे बोला और जब देखे हो बुलोरो रहता है तो सीटियाँ कैसे रहती है? थोड़ा ऐसे रहता है, ऐसा ना। दीपक बाबू इसमें और ले लेते हैं, इतना भी ब्रेक मारेगा तो नहीं गिरेगा, गिरेगा कुछ सुटेबल, वो महंगी गाड़ी होती है, ठीक है। बस उसमें देखो इतना सीट, बस में 90 डिग्री में सीट रहती है, बस कैसी सीट रहती है? 90 डिग्री में। और जो कार रोड में रहती है सफारी वाले थोड़ा नीचे की ओर खोला जा सकता है, वो थोड़ा 100-120 होता है, ठीक है, बड़ा आराम रहता है, ठीक ना। अब देखो कंबल से गर्दा निकालना कौन सा लीटर का नियम लगेगा? फर्स्ट नियम। अब तुम लोग को वही खाए हो, क्या खाए हो? बैल जाते हो तो मार देते हो लग्गा लेके फल रसे, तो लग जाता है टहनिया पे, तो टहनिया कहाँ जाती है? पीछे की ओर। कहाँ चली जाती है? तो फलवा पे तो नहीं लगा, तो फल और टहनी झटका पाएगा नहीं पाएगा? झटका से गिर जाता है बैल, झटका से बैल गिर जाता है। अमरूद भी पीट लेते हैं, आम भी हम लोग पीटते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से पीटते हैं। किस नियम से? फर्स्ट नियम से। देखे हो नहीं देखे हो? ये सब नियम, फर्स्ट नियम और उदाहरण से बन जाना चाहिए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही है कि जब कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अभी गति रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कोई उस पर बल न लगाया जाए। और न्यूटन में प्रथम नियम का उदाहरण क्या है? जब ठहरी हुई मोटर कार के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, झुक जाता है, और चलती हुई मोटर कार पर अचानक ब्रेक लग जाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, झुक जाता है, ठीक ना। अब कब आगे जाना है कब पीछे जाना है, ये जवाब आपको खोज के लाना है। और कंबल से गर्दा क्यों निकल जाता है? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट नियम, हम कंबल पे तो बल लगा रहे हैं लेकिन गर्दा पे नहीं लगा रहे हैं, इसलिए वो अलग हो जाता है। सभी प्रकार के जितने फल हम लोग छोटे छोटे थे तो निशाना लगा के भी खा लेते थे। लगुनी जो होती है ना, लगुनी ऐसे धर के खींच लेते, हिला देते हो ना। देखो डलिया पकड़ के हिलाते हो, फलवा नहीं खींचते हो तो डलिया गतिमान अवस्था में हो जाती है और फलवा अलग दिशा में चला जाता है, झटका से टूट जाता है, झटका से टूट जाता है ना। न्यूटन साहब के गति के प्रथम नियम, कोई पूछेगा कि हिला लागू से आप पीट रही है, इसे हिला रही है, तो कौन सा नियम है? प्रथम नियम। कंबल से गर्दा निकाल रहे हो, शरीर झुक जा रहा है, प्रथम नियम। पीछे हो जा रहा है, प्रथम नियम, ठीक। और उदाहरण जितना भी तुम लोग ढूंढ के लाना, पूछना, हम बताएंगे, ठीक।
कल द्वितीय नियम भी बताया जाएगा, ठीक ना। आज मैथ पढ़िए चालू है ना। यस सर। गति के नियम, बल तथा गति के प्रथम नियम को पढ़ लिए हैं। गति के प्रथम नियम को गति का प्रथम नियम ये है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहता है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। जब तक कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा, ठीक ना। और उसका उदाहरण बताए हैं। चलती हुई ट्रेन रुक जाए तो अचानक तो आदमी का सिर किधर जाएगा। अचानक रुकी हुई बस या गाड़ी चल दे तो पीछे की ओर, ठीक ना। हम लोग लागुन से ऐसे फल हिलाते हैं ना अच्छी तरह से, तो फल डाल तो गतिमान अवस्था में आ जाती है लेकिन फल स्थिर रहता है, वही झटके से टूट जाता है, ठीक ना। और कंबल का गड्ढा भी हम लोग झाड़ सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए बल का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन के प्रथम नियम को कल पढ़ लिए। न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, द्वितीय का द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर आरोपित बल क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती का मतलब देखो, जैसे ये 3/3 है ना, और इधर 9 मान लो 3 कम 3 एक आया ना। मान लो 6/6 है तो 6 कम 6 आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना। समान अनुपात लग रहा है ना। ऐसा तो समान अनुपात का मतलब समान, दोनों साइड में क्या रहे? बराबर। दोनों साइड का मतलब बराबर, एक समान रहे। बल देख रहे हैं ना, समानुपाती होता है। और संवेग क्या होता है? उसमें संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे बल। देखे हो तुम लोग, देखे हो कोई ट्रक है, द्रव्यमान मतलब आप लोग इस भाषा में समझिए वो भार। द्रव्यमान मतलब भार। जैसे हम चल रहे हैं ना, यदि साइकिल आके भिड़ेगी, धीरे बुढ़वा चला रहा है तो थोड़ा चोट लगेगा ना। कोई जवान लड़का चला रहा है, बहुत स्पीड में चला रहा है, ठीक ना। जैसे तुम्हारा नाम क्या है जी? नीरज बाबू चला रहे हैं साइकिल, ठीक ना, और बहुत स्पीड में जा रहे हैं और ज्योति को धक्का लगा है, ज्योति गिर जाएगी ना, क्योंकि उसके साथ बल भी है और द्रव्यमान भार भी ज्यादा हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? साइकिल में गति है कि नहीं है? संवेग है, उसको क्या बोलेंगे? संवेग। क्या बोलेंगे उसको? संवेग। यदि कहीं ज्योति ट्रक की चपेट में आ गई तो उसमें देखो बल देखो द्रव्यमान, ट्रक का भार भी ज्यादा है और उसमें बल भी ज्यादा है कि नहीं है? है ना। चल रहा है एक प्रकार का, उसमें आरोपित बल लगा है नहीं लगा है? हम लोग संतुलित बल पढ़े हैं, संतुलित बल पढ़े नहीं पढ़े? क्या होता है देखो, समानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ट्रक कैसे मारना है धक्का तो उसी साइड तक आएंगे, इस साइड नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उसी साइड, ठीक है। उसी दिशा में मारेगा धक्का, ये नहीं पीछे की ओर आ जाओगे। जिसका बल द्रव्यमान ज्यादा रहेगा वही उसी का बल काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? यदि हम साइकिल के साथ भिड़ रहे हैं तो साइकिल स्पीड से आ रही है तो हम क्या करेंगे? पीछे फेंकाएंगे, हमारा काम नहीं करेगा वहाँ। यदि साइकिल और मोटरसाइकिल का भेद हो रहा है, भिड़ रहे हैं तो कब जाएगा? साइकिल पीछे चढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास द्रव्यमान संवेग कम है, इसके पास ज्यादा है ना। जो भारी वाहन रहेगा उसके पास ज्यादा संवेग रहेगा, क्योंकि उसके पास बल भी ज्यादा है और द्रव्यमान भी ज्यादा है, ठीक ना। अब देखो बल की दिशा में परिवर्तित होती है। अब यदि आरोपित बल को F से बल बराबर फोर्स, FORCE, फोर्स मतलब F, ठीक है। द्रव्यमान को काय से? F से, और त्वरण को काय से? त्वरण को A से, ठीक ना। देखो आरोपित बल को F से, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण को A से एवं वस्तु का द्रव्यमान M हो तो न्यूटन के गति के नियम दूसरे नियम से तो बल बराबर क्या होगा? बल बराबर क्या होगा? हाँ, देख रहे हो ना, बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण, हो रहा है नहीं हो रहा? बल बराबर क्या हो रहा है? द्रव्यमान गुणे
अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक, बल का गणितीय रूप मिल रहा है ना, गणितीय रूप। एक F बराबर m आ जाएगा, F बराबर ma। न्यूटन का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। देखो नोट, गति का प्रथम नियम, जो गति का प्रथम नियम है द्वितीय नियम का ही अंग है। मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम नियम द्वितीय नियम से निकला है। कहाँ से निकला है? कोई पूछेगा तुम लोग कहाँ से आए हो, तो अपने मम्मी पापा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आए हैं ना। तो ये क्या बोलेगा? प्रथम नियम क्या बोलेगा? हम द्वितीय नियम से आए हैं। कहाँ से आए हैं? ठीक ना। अब देखो उदाहरण, गति क्या लिखा है? गति का अच्छा ये हो गया। उदाहरण यहाँ है, क्रिकेट खिलाड़ी देखे हो, मैच देखते हो? खूब बढ़िया छक्का मार देता है। वो लोगता जब है जैसे हाथ खींचता है, खींचता है नहीं खींचता है, उसको क्या बोलेंगे? देखो यही उदाहरण इसका। क्रिकेट खिलाड़ी काहे पकड़ेगा? क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर ले जाता है। हो गया सर जी। हाँ देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय देखे हो ना, क्रिकेट सब लोग देखते हो ना। जब भारत पाकिस्तान का कल है, ठीक ना, कल भारत पाकिस्तान का 2020 ICC विश्व कप है 50-50 ओवर का, ठीक ना। 14 अक्टूबर 2023 इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में लगता है। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, सबसे बड़ा वही भारत का बड़ा स्टेडियम है। अब देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय क्या करेगा? हाथ को पीछे क्योंकि चोट कम लगे, लगेगा ना। जब उसे धीरे धीरे गेंद को काटेगा, पीछे की ओर कर लेगा, उसका संवेग शून्य हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? अब वैसे ही कहीं आता रहेगा अच्छी जोर से, इसे पकड़ दोगे तो हाथ फट जाएगा, घाव लग जाएगा, चोट हो जाएगा। कहीं इधर लग गया तो अंगूठी टूट जाएगी, ठीक ना। वही रोक दोगे तो क्या करोगे? उसको संवेग शून्य नहीं करना, धीरे धीरे करना है। क्या करना है उसका संवेग? अब देखिए दूसरा नियम, वॉलीबॉल को मारते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। देखिए वैसे वॉलीबॉल खेलते हो ना, तो ऐसे मारने से पहले हाथ पीछे ले जाते हो ना, ठीक है। संवेग मतलब उसको बल देते हो। क्या देते हो? थोड़ा सा क्या आ जाए? संवेग आ जाए। क्या आ जाए? द्रव्यमान गुणे बल। क्या आ जाए? मतलब उसको धकेलने के लिए क्या आ जाए? धकेलने के लिए क्या आ जाए? संवेग आ जाए हमारे पास, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से फुटबॉल मतलब पैर, फुट माने पैर होता है, फुटबॉल पैर से खेला जाता है, ठीक ना। तो फुटबॉल को मारने से पहले पैर को पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं, ऐसे मारते हैं ना, क्योंकि पैर में क्या जाए? संवेग आ जाए। क्या जाए? संवेग। अब देखो साकप देखे हो? ट्रैक्टर मोटरसाइकिल में साकप रहता है ना। मोटरसाइकिल में साकप रहता है तो बैठते तो तरी ऊपर चोट कम लगती है उधर सफारी उठा के बैठोगे तो साकप बढ़िया रहता है। ऊपर नीचे रहता है तो वही ट्रैक्टर में बैठ के जाते हो, ट्रैक्टर में साकप कम नहीं होता है। ट्रैक्टर में साकप नहीं होता है, ट्राली भर रहती है, उसमें पटकता है, बड़ा घाव लगता है। नहीं, ट्रैक्टर की ट्राली में नहीं सो पाओगे। कहीं स्कॉर्पियो और VIP गाड़ी में रहोगे तो सो पाओगे। और वो भी न्यूटन के 190 डिग्री वाला नहीं, 130 वाला 140 वाला सीट मिलेगा। ऐसे बढ़िया सो रहेगा, सोते रहोगे, है कि नहीं। हाँ, और वो ब्रेक भी मार देगा तो थोड़ा कम चोट लगेगा, है कि नहीं। आगे की ओर नहीं जा पाएंगे। ब्रेक मार देता है तो आगे की ओर फेंका जाता है न्यूटन के फर्स्ट नियम से। अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु कैसा रहे? विपरीत दिशा में। परंतु कैसा रहे? प्रतिक्रिया होती है। गति का तृतीय नियम कहलाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुआं से पानी खींचिएगा, तो पानी को जितना भारी बाल्टी रहेगा, यदि हमसे ज्यादा वजन का है तो कुआं में खींच लेगा। तो देखो इसमें देखो, बंदूक चलाते वक्त चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। इसे चलाएंगे, जब गोली आगे की ओर बढ़ेगी तो तुम लोग भड़ाम से पीछे की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीछे की ओर धक्का मारती है। जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है, जैसे ही गोली उसमें से आगे निकलेगी तो पीछे को धक्का लगता है। और उसको इसीलिए कहते हैं गोली चलाते वक्त बंदूक को ऐसे दबा के मारते हैं ना, ताकि पूरा शरीर उसको, भाई थोड़ा सा रहेगा झटक देगा, हाथ वहाँ पर रहेगा तो पूरा शरीर झटकना पड़ेगा उसके लिए। पूरा शरीर झटकना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यदि तुम लोग जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, एक ट्रक खड़ा है, उसके साथ भिड़ा दोगे तो ट्रक पीछे जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन कहीं छोटा मोटा खिलौना रहेगा तो फेंका जाएगा, क्योंकि उसका संवेग कम है, द्रव्यमान कम है कि नहीं। जो छोटा रहेगा वो फेंका जाएगा, ठीक ना। तो जैसे यहाँ रहेगा तो हथवा फेंका जाएगा, हाथों पर इसको यहाँ दबाते हैं, इसे शरीर में। देखियो फौजी को गोली चलाते हो वैसे दबा के चलाता है, और गोली सब लोग नहीं चला सकते, फेंका जाओगे पीछे की ओर। अब देखो
नाव से किनारे पर, नाव में जाते हो ना, जैसे हम लोग काचन देव है मालूम का किनारे, तो नाव के किनारे जैसे जो तैरने जाता है, नाव के किनारे जब क्या किया, फरू से डाक दो, क्या करोगे, कूद दो, नाव से किनारे से कूदोगे, कहाँ से कूदोगे, किनारे से। तो कूदोगे तो नाव पीछे की ओर भाग जाएगी, कहाँ भाग जाएगी, पीछे की ओर। और तुम वहीं रह जाओगे, नाव पीछे की ओर चली गई, पता चला तैरना नहीं जानते तो वहीं डूब मरोगे, क्या करोगे, डूब मरोगे। तो देखो नाव के किनारे से जल में या फिर पानी में डालने से क्या होता है, नाव पीछे की ओर हट जाता है, पीछे की ओर हट जाता है। और देखिए कुएं से बाल्टी को खींचते हुए अभी ने बताया ना, तो खींचते हैं तो बाल्टी को अपने ओर खींचती है, बाल्टी को अपने ओर खींचती है कि नहीं खींचती है। अब राकेट को दागते वक्त राकेट को उड़ाते हैं, जैसे देखे हो ना उस दिन अभी चंद्रयान चंद्रमा पे चंद्रयान गया है ना, देखो धुआं उड़ता है ना, हम लोग का राकेट उधर जा रहा है तो धुआं नीचे, उसी धुआं के झटके से उड़ रहा है। तो इतने नियम पढ़ लिए, इन नियमों में कोई भी नियम आ जाए, यदि आ जाए कि कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा है, कैसे साइकिल से चल रहा है, अचानक ब्रेक मार देने से पीछे बैठे हुआ सीट पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है, तो न्यूटन का कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, पहला नियम है न्यूटन का। और मान लो कोई गांव देहात की महिलाएं आम तोड़ रही है, लागुन लेके, लागुन जाते हो ना, ऐसे खींच देती है, ऐसे हिला देते हो ना, या फिर बैरिया को चढ़ के हिला देते हो, दमोड़ देते हो, डांटते हो ना उस पर, तो पूरा फरवा गिर जाता है, पका हुआ गिरता है, नहीं गिरता। गिरने का कारण है कि डाली तो गतिमान अवस्था में चली गई, डाली गतिमान अवस्था में चली गई, लेकिन फल स्थिर हैं और ऐसे झटका जाएगा, क्या कर जाएगा, झटका जाएगा, और झटके से फल नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, बैर पे हो गया, आम पे हो गया, बैर पे हम लोग ज़्यादा चढ़ते नहीं, हम लोग लब्धा से गिर देते हैं या फिर पत्थर उठाते हैं दे देते हैं, है कि नहीं, तो नीचे गिर जाता है। और क्रिकेट खेलते हो तो ऐसे गेंद पकड़ के ऐसे लोग कैसे पीछे की ओर करते हो, नहीं करते हो। वॉलीबॉल भी ऐसे लोग जोर से दबा मारने से पहले से हाथ पीछे की ओर से करते हो, करते नहीं करते हो। वॉलीबॉल मारते हो तो पहले पीछे की ओर, क्योंकि उसमें संवेग आ जाए, क्या जाए, संवेग आ जाए, ठीक है ना। और कोई पूछेगा कि बाल्टी भरी कुएं से पानी खींचते वक्त बाल्टी अपनी ओर खींचती है, क्यों, तो न्यूटन के तृतीय नियम से, ठीक ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।